नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए लगातार 10वीं बार सत्ता संभालने के बाद एक्शन मोड में दिख रहे हैं। सीएम अपने आवास से निकलकर सबसे पहले विधायकों के नवनिर्मित फ्लैट को देखने के लिए पहुंचे। इस दौरान कमियां देखने पर अधिकारियों को बेहतरी के निर्देश भी दिए। अधिकारियों से सीएम ने फ्लैट की खूबियों के साथ ही विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया, देखा परखा। इसके बाद मुख्यमंत्री जेपी गंगापथ के सौंदर्यीकरण कार्य का भी जायजा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को काम जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने काम जल्द पूरा करने के साथ ही पथ के बगल में ही बनने वाले पार्क में रेलिंग का भी निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं ताकि लोग सुरक्षित रह सकें, उन्हें घूमने फिरने में वहां पर सुविधा हो। बिहार में अब उद्योग लगाने और निवेश लाने की देखिए बड़ी तैयारी चल रही है। नई सरकार ने बिहार में उद्योग लगाने के लिए एक्शन प्लान भी अब बनाना शुरू कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने ही इसको लेकर बड़ी पहल की है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे, हमारे कैबिनेट का प्रमुख जो है भाग होगा। बिहार में नई सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। एनडीए की सरकार ने बिहार में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया है। ऐसे में बिहार में उद्योग और निवेश लाने के लिए बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में औद्योगिक माहौल बेहतर बनाने और निवेश की संभावनाओं की तलाश के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने एक साथ पहल शुरू कर दी है। 25 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी शामिल होंगे। इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के रोड मैप पर मंथन होगा। 25 तारीख को पहला कैबिनेट की बैठक बिहार का होने जा रहा है और हम लोग पहला कैबिनेट में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे, हमारे कैबिनेट का प्रमुख जो है भाग होगा। और 25 तारीख को ही मैं दिल्ली जा रहा हूं और भारत सरकार के साथ एक मेरी बैठक है और उस बैठक में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछेगा, इस पर विस्तृत चर्चा भारत सरकार ने मुझे आमंत्रित किया है और मैं वहां पर जा रहा हूं। एक सुई से लेके जहाज तक सभी चीज जो प्रोडक्शन होता है उसे उद्योग विभाग के अंदर ही जो है स्थापित किया जाता है। तो हम चाहेंगे सुई भी यहीं बने, बर्तन भी यहीं बने, घड़ा भी यहीं बने। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद सरकार की प्राथमिकता राज्य में कानून का राज स्थापित करने के अलावा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और पलायन रोकना है और इसको लेकर सरकार ने पहल भी शुरू कर दी है। इसके अलावा कल 25 नवंबर को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में यह बैठक होगी जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी शिरकत करेंगे और इसमें निश्चित तौर पर कई तरह की बात सामने आ रही है कि किस तरीके से बिहार में बेहतर औद्योगिक माहौल बनाया जाएगा। जेडीयू ने बिहार में उद्योगों के विकास को लेकर एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा गया है, निश्चिंत है बिहार, औद्योगिक क्षेत्र का होगा विस्तार। जेडीयू के पोस्ट में कहा गया है कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार नीतीश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। नीतीश सरकार ने नए उद्योगों की स्थापना, निवेश में वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रोजगार के अनेक अवसर पैदा किए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने भी कहा था कि आने वाले 5 साल बिहार तेज गति से आगे बढ़ेगा, यहाँ नए उद्योग लगेंगे। पीएम ने देश दुनिया के निवेशकों से बिहार में निवेश की अपील की थी। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा, ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा। बिहार में डबल इंजन की सरकार में बिहार में औद्योगिक माहौल बेहतर बनाने की पहल शुरू हो गई है। नई सरकार में बिहार में बड़े उद्योग लगाने पर पूरा फोकस है, यानी बिहार में अब उद्योग की बहार आने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। सीमांचल में 5 सीट जीतने के बाद एआईएमआईएम का जोश आई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि वो बिहार में नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्होंने शर्त रखी है। क्या है वो शर्त, देखिए रिपोर्ट में। नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको
इक़्तिदार दिया है। हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे। विधानसभा चुनाव के सियासी रण में कभी सीएम नीतीश को खूब सुनाने वाले, एनडीए पर करारा वार करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के सुर बदल गए हैं। एआईएमआईएम चीफ ने अब नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन उन्होंने ये भी शर्त रखी है कि सीमांचल के लोगों को उनका हक मिले। ओवैसी ने अमौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब सीमांचल में हालात सुधरना चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इक़्तिदार दिया है। हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बनने ना दें, और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, तो इन तमाम से इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान से बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। ओवैसी के बयान पर एक तरफ जहां जेडीयू बहुत कुछ खुलकर नहीं बोल रहा, सिर्फ इतना कह रहा कि हमने सीमांचल की तस्वीर बदली है, तो दूसरी तरफ बीजेपी खुलकर यह कह रही है कि ओवैसी की जरूरत हमें नहीं है। तो आरजेडी और कांग्रेस ने कहा यह साफ हो गया है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अब इस संबंध में देखिए, हमको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन सीमांचल के विकास को उन्होंने शर्त रखा, तो मैंने यह जरूर कहा है कि तस्वीर हमने बदल दी है, तकदीर भी हम बदल देंगे। मोहम्मद ओवैसी साहब ने यह कहकर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है कि यदि मुसलमानों का साथ दें, सीमांचल का विकास करें, तो उनका समर्थन कर सकते हैं। ओवैसी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नजर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक समान है। ओवैसी साहब जब से बिहार में कदम रखे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तब से धीरे धीरे एक धर्म विशेष, समुदाय विशेष की राजनीति में आभा और संख्या दोनों घटवाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो किनके पार्टनर हैं ये बात बताने की जरूरत नहीं है, सर्वविदित है। देखिए, एनडीए का बिहार में जो ठगबंधन बना है उसके एक पार्ट ओवैसी जी भी हैं, और हम लोग तो शुरू से यह बात कहते रहे हैं कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में पूरे देश में काम कर रहे हैं। बिहार में शर्तों के साथ ओवैसी नीतीश को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। विधानसभा चुनावों में सीमांचल की 24 सीटों में से 14 सीटें एनडीए ने जीती। इसके बावजूद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपनी पकड़ बनाए रखी और 5 सीटें अपने नाम की। ओवैसी की पार्टी ने चुनाव से पहले महागठबंधन में भी शामिल होने के लिए पहल की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। अब सीएम नीतीश को शर्त के साथ समर्थन देने की बात कहकर ओवैसी ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में मां के दूध को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बिहार के 6 जिलों में किए गए रिसर्च में मां के दूध में खतरनाक यूरेनियम पाया गया है। भूजल प्रदूषण की वजह से मां का दूध जहर बनता जा रहा है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। नवजात शिशु का सबसे पहला और सबसे अच्छा भोजन मां का दूध माना जाता है। इसमें वो सभी पोषक तत्व और एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चे को बीमारी और संक्रमण से बचाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इसी मां के दूध में जहर जैसी कोई चीज मिल जाए तो क्या होगा। बिहार से आई एक स्टडी ने इसी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बिहार के 6 जिले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, नालंदा में रिसर्च में सामने आया है कि मां के दूध में यूरेनियम का खतरनाक स्तर है। भूजल प्रदूषण की वजह से मां का दूध जहर बन गया है। महावीर कैंसर अस्पताल और दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने 17 से 35 साल की महिलाओं पर रिसर्च किया। ये रिसर्च अक्टूबर 2021 से जुलाई 2024 तक किया गया। 40 महिलाओं पर किए गए रिसर्च में पता चला कि मां के दूध में यूरेनियम का खतरनाक स्तर है। एम्स के डॉक्टर की माने तो अभी यह साफ नहीं है कि यूरेनियम आखिर आ कहां से रहा है।
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी इस पर रिसर्च कर रहा है। वहीं इस चौंकाने वाली रिपोर्ट बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों से इस पर राय ली जाएगी। तो जैसा चिकित्सकों का सुझाव होता है उसके अनुरूप फिर चिकित्सा होती है। माँ का दूध बच्चों के लिए सबसे जरूरी और सुरक्षित आहार माना जाता है, लेकिन बिहार के 6 जिलों में चौंकाने वाले खुलासे के बाद माँ का दूध भी बच्चों के लिए असुरक्षित हो गया है। इस रिपोर्ट ने सबको हैरान करके रख दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से हिमानी चांदना और सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। बिहार में भ्रष्ट धन कुबेरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। निगरानी की टीम ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक के 3 ठिकानों पर एक साथ ही धावा बोल दिया। छापेमारी में क्या कुछ मिला है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में नई सरकार एक्शन मोड में है। सरकार अब भ्रष्टाचारियों को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नीतीश सरकार की यूएसपी रही है। रविवार को निगरानी की टीम ने एक और धन कुबेर के ठिकानों पर छापा मारा। निगरानी की टीम ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। निगरानी की टीम ने औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना में एक साथ धावा बोल दिया। जानकारी के मुताबिक अनिल कुमार आजाद के पास आय के स्रोत से कई गुना अधिक अवैध संपत्ति मिली है। उत्पाद अधीक्षक की पत्नी माधुरी देवी के नाम पर जमीन के 6 दस्तावेज मिले हैं। वहीं परिवार के दूसरे सदस्य के नाम पर भी जमीन के 4 दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जमीन की कुल कीमत 1 करोड़ 78 लाख रुपए बताई जा रही है। पटना स्थित आवास से भी छापेमारी के दौरान 28 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट के कागजात मिले हैं। वहीं उत्पाद अधीक्षक की ओर से विभिन्न संस्थानों में 1 करोड़ 54 लाख रुपए के निवेश के भी सबूत मिले हैं। छापेमारी में यह खुलासा हुआ है कि अनिल कुमार आजाद, उनकी पत्नी और परिजनों के बैंक खाते में 48 लाख रुपए जमा है। वहीं 26 लाख रुपए की जेवरात की रसीद भी जब्त की गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी सिलसिले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर छापेमारी की है। जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अधिकारी हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी दी है कि इनिशियल स्टेज में जो भी साक्ष्य मिले हैं उसे आय से अधिक संपत्ति का यह मामला काफी ऊपर तक जा सकता है। औरंगाबाद के सत्येंद्र नगर में निगरानी की टीम ने उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के आवास पर लगभग 5 घंटे तक छापेमारी की। हालांकि क्या कुछ बरामदगी हो सकी, इस बात का खुलासा टीम के अधिकारियों ने नहीं किया। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कुछ पुख्ता सबूत टीम को हाथ लगे हैं, जिसे टीम अपने साथ लेकर पटना चली गई। अनिल कुमार आजाद उत्पाद अधीक्षक औरंगाबाद के आवास पे हम लोग रेड करने के लिए पहुंचे थे। ये विशेष निगरानी इकाई पटना की टीम है। इनके 4 ठिकानों पे रेड हो रही है। जब सारा रेड कंडक्ट हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बारे में विशेष निगरानी इकाई एक विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करेगी और आप लोग इसकी सुनवाई। औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के खिलाफ कई थानों में केस दर्ज है। अनिल कुमार आजाद पर 1.58 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप है। निगरानी की टीम की छापेमारी में उत्पाद अधीक्षक की अकूत संपत्ति का खुलासा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। देखिए, सोनपुर मेले की बात करें तो इस बार 1 करोड़ का भैंसा जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। रोहतास के रहने वाले बीरबल सिंह पशु मेले में भैंसा लेकर के दरअसल पहुंचते हैं और ग्राहकों को इसकी खासियत बताकर समझाने में जुटे हैं। 38 महीने के इस जाफराबादी नस्ल के भैंसे का नाम प्रधान बाबू है, जिससे रोज की 10,000 की कमाई होती है। बीरबल सिंह भैंसा को भाग्यशाली भी मानते हैं। बीरबल सिंह ने यह बताया है कि लोग भैंसा की कीमत 50 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ से कम में वो बेचने को तैयार नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लग चुका है और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा 1 करोड़ के भैंसा का है। यानी उस भैंसे को देखने के लिए लगातार भीड़ जुट रही है। और अभी हम पहुंचे हैं गाय बाजार के ठीक बगल में भैंसा के पास, और ये प्रधान बाबू हैं। इससे भैंसा लोग नहीं कह रहे हैं, इसका नाम प्रधान बाबू है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। इसीलिए देख सकते हैं, जरा हम कैमरामैन सुबोध से कहेंगे, सबसे पहले यहाँ जुटी भीड़ को आप दिखाइए कि यहाँ थिएटर भी लगा है और इसके साथ साथ मनोरंजन के तमाम इंतजामात हैं। गाय बाजार, बकरी बाजार, डॉग बाजार सब कुछ है, लेकिन जो 1 करोड़ का भैंसा है यहाँ पर ज़्यादा भीड़ जुटी हुई है। बीरबल सिंह हैं, रोहतास के रहने वाले हैं और यही जो है भैंसा को लेकर सोनपुर मेला में पहुँचे हैं।
प्रधान बाबू की क्या स्थिति है? बहुत ठीक ठाक है सर। हाँ जी सर। तो क्या मतलब 1 करोड़ रुपए कीमत है? 1 करोड़ रुपया कीमत है सर। क्या खासियत है इसकी बीरबल जी? जी सर। क्या खासियत है? ये जफरवादी नस्ल का भैंसा है सर। हमारे बिहार में कहीं नहीं पाए जाते हैं। इनको हम माँ कर लाए थे गुजरात से, माँ को। अच्छा। वहीं गाभिन थी तो हमारे यहाँ ये पैदा हुए हैं। हम उनको आज तक पोस पाल के इतना बड़ा किए हैं और मेला के माध्यम से दर्शनीय बनाने के लिए शौक से सोनपुर मेला में लेकर सर आए हैं। अच्छा ये बताइए, प्रधान बाबू आपने नाम क्यों रखा है इस भैंसा का? उसी टाइम हमारे पिताजी श्री ब्रह्मदेव सिंह मुखिया बने हुए थे गोसलडी पंचायत के। अच्छा। उन्होंने ही रख दिए हैं कि बीरबल नाम भैंसा का प्रधान बाबू रहेगा। ये देखिए ब्रह्मदेव सिंह हैं कुशवाहा, जो पूर्व मुखिया हैं और कहा जा रहा है काफ़ी भाग्यशाली है ये भैंसा जिसका नाम प्रधान बाबू रखे हैं। मतलब हकीकत में अगर देखा जाए तो प्रधान ये थे, लेकिन इतना भाग्यशाली है कि ये जन्म लिया उसके बाद ये प्रधान बन गए। इसका एक भाई भी रखे, अगर बिक गया तो उसको ऐसा ही तैयार करेंगे। लास्ट रेट क्या रखा है आपने? 1 करोड़ तो हम समझ रहे हैं, कितना तक लोग देंगे कि आप बेच देंगे? लेने वाले आएंगे तो उनसे हम बात करके हम लोग जरा बता दीजिए, हम भी जानना चाहते हैं। दोनों आदमी का दिल मन मिलेगा तो हम दे देंगे। फिर भी कितना बोले? दे देंगे, 1 करोड़ दाम है। क्या इस भैंसा में क्या लगा आपको खासियत? यूनिक है, पूरा मेला के यूनिक यूनिक है। हाँ। कमाई है इससे? हाँ, देखने के लिए हमेशा हम 3 दिन आए, तीनों दिन भीड़ ऐसी लगा हुआ रहता है। लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें ये भैंसा बहुत भा रहा है। ऐसे में आखिर देखना ये होगा आखिर इसकी बिक्री कब होती है और कौन खरीदार इसे खरीद पाते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। देखिए अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। पटना में राजधानी जलाशय की अब खूबसूरती और ज्यादा देखते ही बन रही है। अलग अलग देशों से पक्षियां जो है हजारों हजार किलोमीटर सफर करके यहां पर पहुंचती हैं और इस वक्त राजधानी जलाशय में लगभग 10,000 पक्षी आ चुके हैं। राजधानी जलाशय में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ यहां पर पक्षी ही नजर आ रहे हैं। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। खूबसूरत पक्षियों का नया ठिकाना पटना बन गया है। जी हां, ठंड की शुरुआत हो गई है और ठंड की शुरुआत में राजधानी जलाशय में हजारों हजार किलोमीटर दूर से जो पक्षी है वो आने लगते हैं और राजधानी जलाशय की खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, राजधानी पटना में स्थित राजधानी जलाशय में आपको एक से बढ़कर एक और खूबसूरत पक्षी नजर आ जाएंगे और ये पक्षी बिहार के नहीं है बल्कि अपने देश के भी नहीं है। अलग अलग देशों से हजारों हजार किलोमीटर उड़ान भरकर ये पक्षी ठंड के दिनों में पटना में स्थित राजधानी जलाशय में आते हैं और यहाँ की जो शोभा है वो बढ़ाते हैं। यही वजह है कि ठंड के दिनों में दूर दूर से लोग राजधानी जलाशय आते हैं ताकि वो अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों को देख सकें, उनके बारे में जानकारी ले सकें। हर साल जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है, अलग अलग देशों से, चाहे रूस हो, जापान हो, अमेरिका हो, अलग अलग कंट्री से जो पक्षी हैं वो एक एक करके उड़ान भर के राजधानी पटना में आने लगते हैं और उसकी जो खूबसूरत तस्वीर है आपको यहाँ नजर भी आ रही होगी। कई अलग अलग प्रजाति के जो पक्षी हैं वो ठंड के दिनों में यहाँ आने लगते हैं और ये जो बड़ा सा जलाशय है राजधानी जलाशय में, ये जो बड़ा सा तालाब आपको नजर आ रहा होगा, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अलग अलग पक्षी ही इस जलाशय में नजर आ रहे हैं। चिड़ियों की जो चहचहाहट है वो यहाँ आपको जरूर सुकून देगा और ये देखिए जो पक्षियों की खूबसूरती है वो यहाँ नजर आ रही है। उड़ान भरते हुए अलग अलग जो पक्षी हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं और वाकई राजधानी पटना की खूबसूरती अगर आपको अभी देखनी है, विदेशी पक्षियों को अगर आपको देखना है तो आपको राजधानी जलाशय आना होगा और अलग अलग पक्षियों की जो खूबसूरती है वो यहाँ नजर आ रही है। तालाब आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग खासकर ठंड के दिनों में 3-4 महीने राजधानी जलाशय आते हैं और देश विदेश की पक्षियों के बारे में जानकारी भी लेते हैं। खासकर स्कूल कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ आते हैं और पक्षियों से रूबरू हो पाते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में आज बिहार दिवस समारोह का आयोजन हुआ और इस मौके पर स्थानीय आयुक्त और बिहार सरकार के इन्वेस्टमेंट कमिश्नर बियाडा के एमडी कुंदन कुमार ने यह कहा है कि बिहार में निवेश के लिए निवेशकों को बेहतर अवसर प्रदान किया जा रहा है। ट्रेड फेयर में बिहार पेविलियन में बिहार के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के साथ बिहार खादी उत्पादों की भी
प्रदर्शनी लगाई गई है। इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट पैकेज है 2025 का, जो इंडिया का बेस्ट पॉलिसी और पैकेज है, उसको हम लोगों ने वहाँ पे शोकेस किया है, ये बतलाने के लिए कि ये समय है बिहार का, और इस समय का लाभ जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्री जगत के लोग हैं, वो इसका लाभ जरूर उठाएं और बिहार आएँ, अपना उद्योग लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, मुंगेर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने दरअसल हथियार तस्कर को पकड़ा है। 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 देसी पिस्टल के साथ दबोचा गया है। मनियारचक घाट से खदेड़ करके इनको पकड़ा गया है। दरअसल नाव से डिलीवरी करने के लिए ये जो तस्कर थे वो जा रहे थे। तो आपको बताते चलें कि इनके पास से बताया जा रहा है कि हथियार भी मिले हैं। हथियार के साथ ही तस्कर को पकड़ लिया है। 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। मनियारचक घाट से इनको खदेड़ करके पकड़ा गया है। अब खबर मिल रही है गया जी से, जहां उत्पाद विभाग ने 2 स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की है। 2 गाड़ियों से देसी और विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। वहीं इसी मामले में देखिए एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने डोभी थाना अंतर्गत करमौनी मोड़ के पास से एक कार से लगभग 190 लीटर विदेशी शराब बरामद की है, जबकि शराब तस्कर जो है वो भागने में सफल रहा है। दूसरी ओर शेरघाटी थाना अंतर्गत गोपालपुर बूढ़ी नदी पुल के पास से ऑटो से भी 50 लीटर देसी शराब बरामद की गई है और इस मामले में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। खबर कटिहार से, जहां सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में इलाज के लिए लाए गए कैदी शंभू ने तोड़फोड़ करके हंगामा मचाया है। गार्डों का ये कहना है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। सूचना पर नगर थाना पुलिस और जेल गार्डों ने उसे काबू करके दोबारा से भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। तोड़-फोड़ कर दिया, भागने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाहर निकाले हमको किसी तरह। सूचना दिए? हाँ, सूचना दिए थे। कहाँ से आया था ये कैदी? जेल से आया था। जेल से। क्या नाम है इसका? शंभू शायद नाम है। शंभू। कब आया था ये नहीं पता नहीं। कल तो हम कौन सा कांड में ये मतलब उतना जानकारी नहीं। हाँ, हम लोग के साथी से निकाल करके उसको अभी अस्पताल में इलाज में। क्या हुआ? क्या वो थोड़ा मेंटल लग रहा है, डिस्टर्ब है। जेल का कैदी है, यहाँ इलाज के लिए आया था। कितने घंटे बाद उसको निकाला गया? घंटा का आधा घंटा में काफी मतलब हाँ, तोड़ किया। सब अस्पताल का जितना बेड उड है सब तोड़ करके चौंक दिया था गेट पे। शीशा भी। क्या भागने का प्रयास कर रहा था? नहीं, भागने का नहीं, वो अपने आप को बचा रहा। और खबर अररिया से मिल रही है। अररिया के फारबिसगंज के फैंसी मार्केट में सब्जी खरीदने गई एक महिला को 2 बदमाशों ने पहले तो उसके घर की तकलीफ बताकर झांसे में लिया और फिर महिला के गले से 1.5 लाख रुपए का गहना लेकर के वो फरार हो गए। देखिए, पीड़ित महिला ने यह बताया कि अपराधियों ने पहले उन्हें अपनी बातों में उलझाया। उसके बाद महिला को यह कहा कि 42 कदम आपको चलना है बिना पीछे मुड़े हुए। महिला के ऐसा करने पर बदमाश गहने लेकर के फरार हो गए। कि आंटी हमरो पर विश्वास है ना, आपको हाथ में दिए, आपको विश्वास है ना, तो हम दे दिए उसको। अब बोला कि आगे पीछे कहीं मत तकिएगा। हम जैसे आगे बढ़े, हम फिर उधर से जो घूमते हैं देखते हैं ये लोग दोनों में कोई नहीं है वो जगह पर। आपका सारा जेवर लेके भाग गया? हाँ। कितना का जेवर था लगभग? कम से कम तो 1.5 लाख का जेवर था। आप दोनों लड़का में सब किसी को पहचानते हैं? अब पहचानते तो नहीं है, बाकी शक्ल देखेंगे तो पहचान जाएंगे। आरा शहर की पुलिस लाइन के पास से गुजरने वाली मुख्य सड़क जो कि बक्सर शहर को जाती है, उसका जर्जर हो जाना, सड़क पर जल जमाव होना कई सवाल खड़े करता है। सड़क पूरी तरह से जर्जर है, सड़क पर पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर सड़क से आने जाने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरों में आप खुद भी देखिए, पास में पुलिस लाइन भी स्थित है, फिर भी सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है। नगर निगम और सड़क निर्माण विभाग पर कई सवाल खड़े होते हैं। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार ने। आरा नगर निगम में आपका स्वागत है। ये जो स्लोगन है वो नगर निगम के द्वारा शहर के मुख्य एंट्री पॉइंट पर जरूर लगाया गया है, लेकिन आरा नगर निगम की हकीकत देख लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं आरा का, ये देखिए नवीन आरक्षी केंद्र यानी पुलिस लाइन है और यहाँ के सड़क की क्या हाल है। ये सड़क आरा से होते हुए बक्सर को जाती है, आगे से चंदवा मोड़ होते हुए ये जो सड़क है वो आगे तक निकलकर 4 लेन में मिल जाती है और ये सड़क बक्सर को जाती है। देख लीजिए इस सड़क का क्या हाल है, जबकि इस रास्ते से हर रोज़ जनप्रतिनिधि से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो ज़रूर जाते हैं, लेकिन शायद किसी की ध्यान इस सड़क पर नहीं है, तभी तो
ये जो सड़क है पूरी तरह से जर्जर हो गया है। प्रशासन के होता है आने जाने में, प्रशासन का गलती है। आप बताइए, हर साल पानी छोड़ा जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, नगर निगम का भी गलती है। हम लोग का क्या, हम लोग का कुछ है नहीं। अभी 1 हफ्ता पहले मैं इधर से जा रहा था तो देखा कि गाड़ी पलटने वाली थी, लेकिन निकाल लिया रास्ता। तो डर लगता है आने जाने में? डर तो लगेगा ही, यही सी बात है। से बना हुआ है ये तो अभी नया कुछ दिन पहले ही बना था। उसके बाद ये स्थिति है। मतलब कोई देखने वाला नहीं है? कोई देखने वाला नहीं है। तो पुलिस लाइन भी यही है, अधिकारी लोग इसी रास्ते से जाते होंगे। एकदम यही सी बात है कि प्रशासन भी इधर से ही जाता है। न्यूज़ 18 के माध्यम से भी हम नगर निगम और जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है उनसे ये ज़रूर अपील करना चाहेंगे कि इस जर्जर सड़क का निर्माण जल्द कराया जाए ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 में पहलगाम हमले के पीड़ित परिवार और 26/11 के नायकों को सम्मानित किया गया। ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 को संबोधित करते हुए रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने वीर सैनिकों, बहादुर पुलिस अधिकारियों को नमन किया। नीता अंबानी ने भारत के सच्चे नायकों को श्रद्धांजलि दी और देश के लिए उनके साहस और अंतिम बलिदान के लिए उनके परिवारों को सलाम किया। इस साल ग्लोबल पीस ऑनर से हम उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं जो इस नेक काम में दिन रात जुड़ी रहती है। ग्लोबल पीस ऑनर्स टू द वन एंड ओनली श्रीमती नीता मुकेश अंबानी जी। My greatest inspiration is India and all the people of India. जो प्यार, जो सम्मान, जो अपनापन हमारे देश में है वो दुनिया में और कहीं नहीं। There can be no greater sacrifice than the sacrifice of those who laid their lives for their nation, who gave up their today इसी के साथ देखिए अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आगे देखते हैं हम लोग जो